Okay, so now your meeting is also start. हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. Okay, so दो चीजें थी, तो हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसको दो चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे चाहिए स्प्लिट करने के लिए. So we need two things, price and year. ठीक है, price and year. प्राइस एंड ईयर, तो प्राइस एंड ईयर के बेसिस पे प्राइस एंड ईयर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज व्हाट ईयर एंड यहाँ पे क्या आएगा, द सेकंड वन इज व्हाट हमारा प्राइस. सो दिस वन इज प्राइस, दिस वन इज कार. डेटा सेट का ध्यान रखें कि डेटा सेट क्या है. अगर आप कॉपी कर रहे हो तो प्लीज डेटा सेट का ध्यान रखें, डेटा सेट का ध्यान रखते हुए काम करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्प्लिट करते हैं इसको. सॉरी, दिस वन इज स्प्लिटिंग. अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट करा है 0.8. ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया क्या पार्ट है? यस, ओके. डेटा फ्रेम हैज नो प्राइस. ओके, so this one is your data, capital X underscore train. तो प्रोसेस करता हूँ. सो दिस इज योर डिवीजन. ठीक है, 815 हमारा टोटल डेटा था, उसमें से हमारे पास कितना बचा, 652. एंड व्हाट्स योर टेस्ट डेटा, टेस्ट का हम प्रोसेस करते हैं. दिस इज टेस्ट डेटा इज व्हाट 1683. ओके, दिस इज कंप्लीट डिवीजन. तो उसके बेसिस पे डिवीजन हो गया. अब मेरे को बताओ आप आगे क्या लिखूंगा इसमें. ये मुझे पार्ट किया था आपकी साइड से, क्या ये मुझे बताओ कि इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हो. यस, अब मुझे बताओ इसको मैं क्या पार्ट लिखूं. यस, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप. ये मैं आपसे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा, स्टेप ही याद हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में काम कैसे करता है. एक दो मॉडल ट्राई करोगे फिर आपको खुद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर. नेक्स्ट वन इज व्हाट, we are just trained this data, we are using LR equal to, क्या लिख दो इधर, linear regression. is this correct statement या कोई गड़बड़ है इसमें? मैं रन कर देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा. लीनियर मॉडल, लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन लिखना है. लीनियर मॉडल, मॉडल डायरेक्टली या फिर अंडरस्कोर? फिर अंडरस्कोर. And this one is also underscore. Now it's correct. Linear underscore model dot linear regression. Okay. Dot linear regression. Linear model dot linear regression. Linear regression. Oh, it's again error. Again error. और रिजल्ट कर देते हैं. This one is this. Now it's string. अब क्या करेंगे? Step is what? बताओ नेक्स्ट स्टेप बताओ. सर फाइंड आउट क्या करना है? अभी तो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं. फाइंड आउट इज समथिंग, मैं कभी ईयर डालूंगा सो ही विल जस्ट प्रेडिक्ट आउट द क्लास कार प्राइस. सर शेप देखेंगे, फिट करेंगे सर. lr.fit. lr.fit correct. सर देन ईयर x and y जो भी होंगे, ईयर डॉट ईयर कॉमा प्राइस. यस, हम ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे. दिस इज आवर ट्रेनिंग डेटा. ओ सॉरी, फिट है ना, x train कॉमा y train आ जाएगा. करेक्ट. so this one is what y underscore train. उसको एग्जीक्यूट करते हैं. हमारा क्या ट्रेंड हो गया. अब क्या करेंगे नेक्स्ट? आज मैंने पढ़ाई होगी.
LR.predict. 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 Any air value. And this one is what? X test डाल दूं मैं इसमें? So we just apply the X test and this is your prediction models. This is your prediction. आपके 163 data था. They are predicting all these things. हमने training दे रखी है and we are not just predicting this one. Year किसमें था मेरा? मेरा X में है ना? पर ये the prices and suppose मेरे को LR dot predict देखना है 2019 का. तो क्या गलत लिख दिया मैंने? सर स्क्रीन रीशेयर कर सकते हैं, थोड़ा डिले लग रहा है. ओके मैं स्टॉप कर, मैंने स्क्रीन स्टॉप किया है. स्टॉप हो गया. स्क्रीन स्टॉप हो गया आपके एंड पे. यस सर, आप शेयर कर सकते हैं. नाउ मैनेज. नाउ इट्स विजिबल. हाँ अभी है सर. ओके सो नाउ दिस इज योर डेटा. यार ये तो एरर दे रहा है, मैं क्या करूं इसको? इसको डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, इसको रन करते हैं. तो एक गड़बड़ हो गई. एक स्क्वायर ब्रैकेट का ले लें. सर आपने उसको कोट्स में लिखा था, आई थिंक वो कोट्स में नहीं आना चाहिए था, डायरेक्ट ऐसे ही वैल्यू डालिए. हाँ मैंने डायरेक्ट डाल दिया उसका. मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए थे पूरे, दैट्स व्हाई वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं हुई थी. 2024 का कार मुझे कितने का मिलेगा? 77 लाख समथिंग का अप्रोक्सीमेशन मेरे पास आ रहा है. सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रेडिक्ट योर डेटा ऑन अ ईयर वाइज, सो यू कैन गो विद दिस. ओके और दूसरा मॉडल क्या था इसके अंदर? किलोमीटर वाइज. वी कैन यूज द किलोमीटर वाइज. ओके अभी मॉडल समझ में आया थोड़ा सा पार्ट? यस यस सर. ओके यस सर. सो नाउ अब आपके पास दूसरे 2 पॉइंट्स तो आपके पास हो गए. अब मैं आपसे चाहूंगा नेक्स्ट मॉडल जो रहेगा किलोमीटर के साथ में विद प्राइस, वो आप सेल्फ प्रिंट करना खुद से. ठीक है. दिस इज अनदर सिंपल लीनियर फॉर्मेट. सो नाउ इसी के अंदर एक और पार्ट में आपको बताता हूँ. सिंपल लीनियर विथ सिंपल लीनियर विथ नॉन न्यूमेरिक डेटा. ओके सो दिस इज अ टास्क जो मेरे से श्वेता ने पूछा था, राइट? कि उनके पास इंश्योरेंस वाला डेटा था और उन्हें टास्क दिया गया था कि यार ये प्रॉब्लम्स है, बंदा स्मोकर भी है, अब इंश्योरेंस प्राइस इसका कैलकुलेट कर सकते हो. सो वहां इनको एक टास्क आया था कि मैं उसको कैसे डील करूं, नॉन न्यूमेरिक डेटा को. सो अब पहले मैं आपको इसका पूरा पार्ट आपको समझा देता हूँ क्या होता है और कैसे हम इसमें काम करते हैं इस टाइप के डेटा में. पहले तो मेरा वो खा गया. ओके ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डमी फॉर्मेट समझाने वाला हूँ. डमी फॉर्मेट यानी कि मैं एक छोटा सा पार्ट आपके सामने कोड करूंगा एंड देन उसके बाद यू कैन यूज दिस. आपको उसको समझना है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल CSV फाइल है. आई जस्ट क्रिएट दिस CSV फाइल जिसमें मेरे पास एक फोल्डर एक ये है जेंडर and this one is male and this one is female. और थोड़ा सा डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर. this male, this one is male. Okay so now
मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, लीनियर प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ डमीज के नाम से। ओके, आई नो स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। जेंडर इसको इस तरीके से लिखता है एंड वी चूज दिस वन UTF-8 CSV फाइल फॉर्मेट। मैंने इसको डाल दिया, ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, इसको कर देते क्लोज एंड वी जस्ट इंपोर्ट एज pd, import pandas as pd and import numpy as np। इसको इंपोर्ट कर देते हैं and we just write here df is equal to read underscore csv bracket, और मुझे वो फाइल पिकअप करनी है तो आई होप इसी के अंदर है, तो मैं डायरेक्टली फाइल का नाम डाल देता हूँ। फाइल का नाम क्या रखा था, कुछ आइडिया भूल जेंडर डॉट CSV सिंगल कोट्स में देना था, वो मुझे मिस्टेक हो गया। मैंने उसको जस्ट प्रोसेस लाइक read underscore pd dot read underscore csv। ओ फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है, सो मेरे से कुछ गड़बड़ हुई है कि फाइल मैंने बनाई है बट फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है, एड्रेस वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हमें एड्रेसेस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। छोटा सा पार्ट समझाने के लिए मुझे इसमें पूरी कहानी आपको समझानी पड़ेगी, तो उसको हम पिकअप करते हैं। एक छोटे से सेक्शन आपको देखना ही पड़ेगा इसके अंदर, तो छोटी छोटी चीजें हैं। अब मशीन लर्निंग में इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें विद प्रोजेक्ट आप सीखते जाओगे। जहां मेरे को चैलेंज लगेगा ये एक न्यू चैलेंज है, इसको इस तरीके से प्रोसेस करना है। दिस इज आवर डमीज एंड this one is gender.csv। we execute this one and this is our df। so now all these genders are the non-numeric values। okay, सारा डेटा कैसे है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। if you want to find out the okay, this one is the non-numeric values। if someone says कि यार मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए, डीएफ के अंदर जो जेंडर है आपके पास dot unit and we execute this one। we have two type of genders, male and female। now we are going to we want to be count and any other things, कितने हैं कितने नहीं है। वैसे तो आपको दिख ही रहा है, मुझे ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट you can use this one। this one is the count and we execute this one। oh, ओके 5 फीमेल 3 मेल है। ओके, दिस इज अ फॉर्मेट। अब मेरा डीएफ जो है वो बेसिकली किस फॉर्म में चल रहा है, वो बेसिकली चल रहा है, हेड लिखने की जरूरत नहीं, मैं डीएफ डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ। नॉन न्यूमेरिक डेटा है। सो हाउ वी डील विद दिस काइंड ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, सो दिस process and this is a very important process is called what one hot encoding। हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वन हॉट encoding। okay, this is a process, this is called as one hot encoding। मैं इसको रन कर देता हूँ। वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है, ये आपको डेटा अवेलेबल कराता है। डेटा अवेलेबल कराता है किस फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में। नॉन न्यूमेरिक डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई नॉन न्यूमेरिक डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता कैसे है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो वही चीज मैं आपके सामने इस डेटा में एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाना चाहूंगा कि हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी कन्वर्ट दिस पोर्शन। क्या हो गया इसको फिनिश। okay, this is the portion। so one, your gender, this is your gender, this is your encode, okay,
the gender is what? One is male and the second one is female. So now suppose I choose one form of the male and एनकोड करते हैं उसको. अगर इसके अलावा हमारे पास ट्रांसजेंडर होता तो हम उसको क्या कोड देते, तो हम इस तरीके से काम करते. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2. दीज आर व्हाट वन हॉट एनकोडिंग. दिस इज अ एनकोडिंग स्टाइल. हम किस तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं. अगर हमारे पास कैटेगोरिकल फॉर्मेट इस तरीके से नहीं होता तो हम वन हॉट एनकोडर को कुछ अलग डिफरेंट वे में हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे होते. So let's see how we convert this particular part in the one-hot encoding format. So we will do one thing. मैं बता देता हूँ, कई बार मेरे ये चीज नहीं चलती है. So मैंने एक dt लिया. df is my data and dt equal to. So इसके अंदर हमारे पास एक डेटा होता है, पार्ट होता है pd dot get underscore dummies. dummies. ठीक है, and the bracket close, and this is one pd underscore dummies, and df is my data. So the second portion is what data, and उसके बाद की सारी चीजें आपको यहाँ पे फिक्स अप करनी होती है. आपका क्या डी टाइप हो सकता है, क्या कॉलम्स हो सकता है, क्या चीज हो सकती है. सो वी डिसाइड द कॉलम बेसिकली. सो व्हाट इज द कॉलम. सो मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम equal to square bracket, and this one is what gender. We execute this one. Oh sorry, columns. पहले मैंने सही लिखा था, फिर मैंने गलत उसको कर दिया. Now you can see this is your dummy format. So your female data is different and the male data is different. You can see that is a false format. पॉइंट समझ में आया. मैंने उसको क्या करा, उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया. किसके अंदर, ट्रू फॉल्स के केस में. Okay, so if you want to analyze like this and this one, so we also choose the d type, comma d type equal to bool. Okay, so let me choose this one as integer. Okay, now you can see मेरे को 1010 format में convert करना, so I'll just converted all the data into the 1010 format. So you can use like this, which one is your data formats. Okay, so यहाँ तक कोई डाउट. सर अगर इसमें थर्ड जेंडर भी होता डेटा सेट में तो ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम भी बन जाता फिर. Okay, so we'll do one thing. मैं इसका आंसर प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करके निकाल लेते हैं. So my third gender is what, transgender, and transgender को यहाँ से कॉपी करते हैं and we replace this one and this one also. Okay, now this is our data. So हमें अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. We just process like this. Okay, this is our data. There's 3 common values and dummies and DTs, and you can see this is my third column for this. क्योंकि ये अभी boolean फॉर्मेट में कन्वर्जन दे रहा है, and the boolean format is saying कि आपका जो डेटा है 0 means yes this is female, sorry 0 means no this is not a female. मेल पे जेंडर पे 1 आया, that means male is the particular part. This particular section, this particular uses format is called what, हम इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, एनकोडिंग. यस, इसको बोलते हैं वन हॉट एनकोडर. क्या बोलते हैं, वन हॉट एनकोडर. तो अब आपका न्यूमेरिकल डेटा है ना, यू कैन इजीली एनालाइज और यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस डेटा. बहुत आसानी से इस डेटा के साथ में बहुत इजीली प्रोसेस कर सकते हो.
अब इसी के अंदर एक और चीज होती है, एक यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा काफी सारा, कि हम लोग इस तरीके से उस डेटा को एनालाइज करके अलग से प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, ये चीज सर समझ में आपकी आया। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट। मेरा वाईफाई तो फुल है, लेट मी चेक स्पीड। स्पीड तो सही आ रही है यार, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स ब्रेक। ओके, तो अगर अभी ब्रेक होती है तो मेरे को बता देना। वैसे जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो अगर रिकॉर्डिंग में भी ब्रेक आते हैं तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, इस पर्टिकुलर पार्ट को। सो अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये पर्टिकुलर सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू, कि अगर आप मशीन लर्निंग कोड परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वन हॉट एनकोडिंग आपको समझनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए मैं एक छोटा सा पार्ट और मेंशन कर देता हूँ, इसको हम रन करते हैं। एंड वी जस्ट मेंशनड हियर सर वन, यस। इस वाले पार्ट में तो ये था कि चलो ये 3 ही टाइप थी, मतलब यूनिकनेस 3 टाइप की थी, ठीक है। अब अगर इंश्योरेंस वाले अगर डेटा सेट को देखें तो उसमें काफी ज्यादा मतलब डिफरेंट हो सकते हैं ना कॉलम में डेटा, बिल्कुल। तो फिर इतने सारे कॉलम्स बन जाएंगे। अब हमने ये देख लिया कि थर्ड जेंडर आया तो थर्ड कॉलम बन गया, तो दैट मीन्स कि जितनी वैरायटी होगी उतने ही कॉलम्स बन जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास 3 थे 3 कॉलम्स, क्योंकि हर बार हर फॉर्मेट पे वो क्रॉस वेरीफाई करेगा कि इसकी मैट्रिक्स एक्चुअली यूजेस में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि ये बेसिकली वन नॉट एनकोडर बनाया इसलिए गया था ताकि आपका क्या हो, कि आपका जो डेटा है वो एक न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट हो जाए। कैसा डेटा? कैटेगरिकल डेटा। ये हमेशा कैटेगरिकल डेटा पे ही वर्कआउट करता है। तो हमारे पास कैटेगरिकल डेटा कितने टाइप का होता है, एनी आइडिया? सर पार्डन? हमारे पास कैटेगरिकल डेटा जो होता है वो कितने टाइप का होता है, एनी आइडिया? सर ये बताया तो आपने। नो आइडिया सर। कैटेगरिकल डेटा इज बेसिकली, मैं इसको मेंशन दोबारा कर देता हूँ बिकॉज दिस इज एन मोस्ट कलर, इम्पोर्टेंट पार्ट। कलर और जेंडर लिखवाया था आपने पहले। दिस इज डिवाइडेड इनटू दी दो टू पार्ट्स, ऑर्डिनल, ओके, and the second one is nominal. Chat received. Okay, just a minute. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट फजलर। हमारे पास जो डेटा होता है ना वो बेसिकली इन दो पार्ट्स में, मतलब कैटेगरिकल डेटा पे अगर आप बात करो, द फर्स्ट वन इज द नॉमिनल, बाइनरी एंड ऑर्डिनल। ये हमारे पास पोर्शंस आते हैं। ओके, सो ऑर्डिनल डेटा इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हो? स्टैटिस्टिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। Okay, so one more thing is, चलो ये आते हैं, मैं उसके बाद आपको देता हूँ। ओके, सो ऑर्डिनल डेटा कौन सा होता है भाई, जिसमें ऑर्डर आपका फॉलो हो रहा है? नॉमिनल डेटा कौन सा होता है? नॉमिनल डेटा कौन सा होता है?
नॉमिनल डेटा होते हैं जिसमें आपको कोई रिलेशनशिप नहीं हो दोनों का आपस में. Okay, just a minute. I have a reply for Slur. Scale, correct? बिल्कुल correct. And the second one is what is nominal? Perfect example there one time में. Attributes like for example any kind of example like so मैं इसमें example मैं दे देता हूँ. This is called an color जिनके बीच में कोई relations available नहीं होते. करेक्ट. जेंडर इज ऑल्सो देयर. जेंडर में भी कोई रिलेशन नहीं होता है. ठीक है, दोनों इंडिविजुअल फॉर्मेट में होता है. उसको हम नॉमिनल डेटा के फॉर्मेट पे कंसीडर करते हैं. और जो इस टाइप का डेटा होता है हम उसको किस तरीके से कंसीडर करते हैं? कैटेगरिकल डेटा में कंसीडर करते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड वन इज ओके. सो अब हमारे पास ये अच्छा अब पॉइंट समझ में आ गया ये वाला. दिस इज अ मेन कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर. डाउट इस वाले कॉन्सेप्ट में? किसी भी टाइप का कोई डाउट है? नो सर. डाउट नहीं ना? ठीक है. सो नाउ अब आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ मेरे पास. द क्वेश्चन इज व्हाट कि भाई आपके पास यहाँ पे काफी सारा डेटा है. यस, एक मिनट. Where categories are created, one, but the one where categories are created and how. I'm sorry, I'm not clear about your question. मैं एक बार चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो आप मेरे को बताना. इज योर क्वेश्चन. आप ये चीज आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि इनको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 0101 इनको असाइन करना है, राइट? ओके. सो बेसिकली होता क्या है, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग इन द मैट्रिक्स, तो मेरे पास यहाँ पर भी मेल है, फीमेल है एंड ट्रांसजेंडर है. तो आपने एक मैट्रिक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखा होगा कभी. इट इज काइंड ऑफ थिंग मेल फीमेल. हाँ, पीवोट में आपने कई बार देखा होगा. पीवोट में भी आर यूजिंग मैट्रिक्स फॉर दिस. सो दिस इज ट्रांसजेंडर और मुझे इसका पीवोट बनाना है. इफ मेल इज मेल, यहाँ पे मेल इज मेल, तो ये यहाँ पे क्या दे रहा है उसको? 1. मेल इज फीमेल 0 एंड ट्रांसजेंडर इज ऑल्सो 0. यहाँ पे मेल और फीमेल इसका क्रॉस वेरीफाई करो. दिस वन इज फीमेल, दिस वन इज मेल, सो 0, नो मैच. दिस वन इज फीमेल, दिस वन इज फीमेल, मैच फाउंड, so it's 1. This one is female, this one is transgender, no match found. Now this one is 0, 0 and 1. ये होते हैं हमारे मैट्रिक्स फॉर्मेट जिसके बेसिस पे वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वन हॉट एनकोडिंग फॉर्मेट जो रहता है वो हमारा कुछ इस चीजों की वजह से इस तरीके से ये वर्कआउट करता है. ओके. तो आप इस तरीके से इसको बहुत आसानी से क्लियर आउट कर सकते हो, बना सकते हो आप इसको बहुत आसानी से. ओके, क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ कोई डाउट अभी? नो सर. ओके. तो इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वन हॉट एनकोडिंग. तो इसमें मैंने ये पार्ट लिख दिया है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ. ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी. वन हॉट एनकोडिंग, नाउ इट्स रीनेमिंग. ओके, ये फाइल मैं एज इट इज शेयर कर रहा हूँ. मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया. पीडी के अंदर गेट डमीज करके हमारे पास वेरिएबल होता है. वी आर यूजिंग दिस वन and I have another alternative for this. We will discuss about later
कि हम किस तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हैं। हम इसमें ऑर्डिनल कैटेगरी भी डिजाइन कर सकते हैं। ऑर्डिनल बोले तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, तो 1 2 3 करके इसको साइंड कर दे लाइक दिस, तो ये एक ऑर्डिनल कैटेगरीज हो जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल फॉर्मेट। बट ऑर्डिनल एनकोडिंग में क्या होता है ना, अलग से हमें उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, sklearn लाइब्रेरी का यूज करना पड़ता है। ओके सो लेट वी ट्राई। इस पे हम ऑर्डिनल कैटेगरी ट्राई कर लेते हैं। दिस वन इज फ्रॉम sklearn। मेरा वो विजिबल है ना स्क्रीन? प्री प्रोसेसिंग, इंपोर्ट, ऑर्डिनल, ठीक है, इंपोर्ट ऑर्डिनल एनकोडर। we execute this one. Okay, sorry, now it's working. Okay, तो ये चीजें ध्यान रखते हैं, स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो जाता है कई बार स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मेरे को ऑर्डिनल एनकोडर को ट्रेन करना है। सो वी जस्ट यूज व्हाट x इज इक्वल टू, क्या लिख दूं इधर, और डायरेक्टली यूज कर लेंगे, क्यों इसको अलग से वेरिएबल में असाइन करना। नहीं ठीक है, असाइन कर देते हैं। तो इसको बोल देते हैं एनकोडर इक्वल टू दिस वन इज ऑर्डिनल एनकोडर। वी एक्जीक्यूट दिस वन। नाउ अब मुझे क्या करना है, उस डेटा को डालना है इसके अंदर कि किस तरीके से मैं उस कैटेगरीज को असाइन करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर डाला है एनकोडर डॉट फिट, ट्रेन करना होता है। तो हमारा क्या है, dt, आई थिंक dt है ना, df है। तो हम इधर डाल देते हैं df। वी ट्रेन दिस वन, एट्रीब्यूट एरर, डेटा फ्रेम हैज नो वैलिडेटेड पैराडाइम। सही तो है। अच्छा डेटा में मेरे को एक और चीज असाइन करनी पड़ेगी। This one is 1, this one is 3, this one is 2, 1, 3, 2, 1, 3. Sorry, this one is 3 and this one is 2. ओके लेबल डिजाइन करने पड़ते हैं हमें, जब डेटा के अंदर जाता है तो लेबल हमें बनाने पड़ते हैं। उसके बाद वी कैन क्रिएट द ऑर्डिनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सो दिस इज अ पार्ट, ऑर्डिनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसके लिए मैं थोड़ा सा डेटा और बनाऊंगा उस पूरे तरीके से, देन उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनल पार्ट। अच्छा नॉर्मल एनकोडिंग समझ में आया आपको, नॉर्मल हॉट वन हॉट एनकोडर, बिकॉज दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन, पूछ ले, डेफिनेटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि यू नो अबाउट द वन हॉट एनकोडिंग होती क्या है। तो आप इसको बहुत सिंपली कंसेप्ट दे सकते हो, वन हॉट एनकोडर इज यूज्ड टू प्रोसेस कैटेगरिकल प्रोसेस वेरिएबल्स। सो ये बेसिकली हेल्प आउट क्या करता है आपको, वन हॉट एनकोडर आपको वन हॉट एनकोडर आपको हेल्प आउट करता है कि जो आपका डेटा अवेलेबल है, नॉन न्यूमेरिक डेटा है, नॉन न्यूमेरिक डेटा को न्यूमेरिकल कैटेगरीज या न्यूमेरिकल डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है। कौन, वन हॉट एनकोडिंग। एंड उसके रिगार्डिंग आई शेयर अ वन मोर थिंग, मैं आपको एक वो भेज रहा हूँ आर्टिकल ऑन वन हॉट एनकोडिंग पे, तो एक बार आप उसको रीड अप कर लेना। एंड दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी मीडियम, सो आप एक बार उसको क्रॉस मतलब रीड अप करके देख लेना। पर्टिकुलर दिस लॉ थोड़ा सा पार्ट है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ओके सो इस वाले सेक्शन में कोई डाउट किसी भी टाइप का आप लोगों को? सर ये वन हॉट
इन कोडिंग में आप थोड़ा सा आगे भी प्रेडिक्शन भी करके दिखा दो ना कि कैसे नहीं वर्क करता है। हाँ, वन हॉट एनकोडिंग में अभी मेरे को उसको ऑर्डिनल आपको सिखाना है, देन उसके बाद मैं प्रेडिक्शन जनरेट करूंगा। ऑर्डिनल की मुझे जरूरत क्या है उसके लिए भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों जरूरत पड़ रही है। बिकॉज यहाँ पे फ्यूल टाइप है ना, मेरे पास 3 टाइप के हैं और मेरे पास कंपनीज बहुत सारे टाइप की हैं, तो मुझे ऑर्डिनल एनकोडिंग की जरूरत पड़ेगी जिसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डेटा हो। एंड जब मैं इनके साथ में प्रोसेस कर रहा हूँ तो मैं 1 2 3 4 1 के बेसिस पे ही प्रोसेस कर पाऊंगा। मेरे को 0 1 फॉर्मेट में बाइनरी एनकोडिंग जो रहेगा ना उसके बेसिस पे प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास 2 ही ऑप्शन होते, कार और ट्रक इस तरीके से ऑप्शन होते, तो मैं बाइनरी मेरा नॉमिनल एनकोडिंग पर वर्कआउट कर सकता था। लेकिन मुझे इसमें किस पे वर्कआउट करना पड़ेगा? ऑर्डिनल पे। तो अभी तो हमने वन हॉट में वही वाले पार्ट सीखा, कौन सा? ऑर्डिनल नहीं सीखा, नॉमिनल वाला सेक्शन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नॉन जेंडर नॉन रिलेशनशिप डेटा था। हमने उसको प्रोसेस करके देखा था कि हम इसको किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये डेटा डिजाइन होता है, किस तरीके से ये डिसाइड करता है। ओके, तो इसको ये दोनों चीजें मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड दिस वन इज सेक्शन इज प्रोजेक्ट्स, लीनियर प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। दिस इज माय डमीज एंड डमीज में डेटा सेट। ओके, और ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सो क्लीनिंग प्रोसेस क्या था? छोटा सा क्वेश्चन, यस और नो, आंसर बता दो अभी। सर कौन से डेटा सेट पे? इसी पे क्विकर वाले पे जो कार वाला डेटा सेट दिया है, नहीं सर। को एक बार आप प्रोसेस करके देखो, ठीक है। सो क्लीनिंग प्रोसेस आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे करनी है। मशीन लर्निंग मॉडल सीखना बहुत आसान है, बट क्लीनिंग प्रोसेस इज मस्ट। और ये वाली चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बट इन सबको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू अगर आपसे मेरे से कोई पूछता है कि लीनियर रिग्रेशन सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वन नॉट एनकोडर, तो मैं बोलता हूँ वन नॉट एनकोडिंग आपको सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्लियर होगा। लीनियर रिग्रेशन इज वेरी इजी पार्ट, आपको कुछ नहीं करना, 2 लाइन लिखनी है, मॉडल ट्रेंड हो जाता है बस, ठीक है। सो ये दोनों सेक्शंस मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वाले उसमें इसका ऑर्डिनल सीखेंगे। फिर ऑर्डिनल के साथ में मैं आपको यूज करके बता दूंगा, फिर हम मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ ऑर्डिनल करेंगे एंड देन उसके बाद हम उसको मल्टीलीनियर रिग्रेशन से रिजॉल्व कर देंगे पूरा। सर मशीन लर्निंग की और कितनी क्लासेस लगेंगी अभी? किसकी? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की बस अगर आपने ये वाला पार्ट सीख लिया, मुझे बस ये छोटे छोटे सेक्शन जो है ना वो बताने हैं, उसके बाद मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 क्लासरूम्स ओनली। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, वन और एनकोडर्स वगैरह, इनमें टाइम लग जाता है क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू मॉडल, इनमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, कोई इंटरव्यूज वगैरह लाइनअप है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अगर कोई इंटरव्यू वगैरह लाइनअप है सो वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने आपको फाइल शेयर कर दिया एंड उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल भी आपको मैंने शेयर कर दिया। दोनों ही चीजें प्रोसेस करके देख लेना एंड जस्ट रीड अप अबाउट दी वन नॉट एनकोडिंग, क्योंकि मॉडल से ज्यादा क्वेश्चंस इंटरव्यूज के अंदर मशीन लर्निंग पे इन सब चीजों में होते हैं। व्हाई वी यूज टेस्ट में आर स्क्वायर, आपको आर स्कोर वैल्यू क्रिएट करना बताऊंगा, F1 कैलकुलेट करना बताऊंगा, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सारे रीजंस आपके पास होने चाहिए। दिस इज अ मेन फैक्टर फॉर द मशीन लर्निंग पार्ट। ओके, ठीक है। सो फाइल मैंने शेयर करी है, प्लीज क्लीनिंग आप लोग स्टार्ट कर दो, क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दो। यही वाला सेक्शन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हैवी होता है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है। ओके,
ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन श्वेता फजलुर? No sir, thank you. Okay, Fazlur, any question? फजलुर बोलो, क्या क्वेश्चन है? There's one KPI automation script which I wanted to understand. Can I share it? Okay, it's related to the Python or Power BI script है. I think Python में होगा. ओके, आप मुझे व्हाट्सएप पे या पर्सनल उस पर शेयर कर दो या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, सो मैं उसको देख लेता हूँ. किस चीज से रिलेटेड है वो थोड़ा सा उसमें मेंशन कर दीजिएगा आप. सो क्वेश्चन उसमें पार्ट मेंशन कर देना, मैं एक बार देख लूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये स्क्रिप्ट एक्चुअली करके रही है. ओके, ठीक है, फिर अपन कल कनेक्ट करते हैं, इसको आगे प्रोसेस करेंगे. ओके, बाय बाय, थैंक यू.